जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस में मेरे बड़े मित्र का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, उनके साथ हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो कि आपका फाइनली बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपका जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि तैयारी के दौरान आपका जर्नी कैसा रहा, आप कैसे स्ट्रगल किए और कैसे तैयारी किए, क्या क्या परेशानी हुई और कैसे कैसे तैयारी की। चलिए। सबसे पहले हम 16-17 में 17-18 में लगभग हम कोचिंग पढ़ना जीके का स्टार्ट किए थे, जो सीतामढ़ी अपने शहर में जाते थे, आते थे, पढ़ते थे, ऑफलाइन किए थे। उसी समय 17 में एग्ज़ाम दिए थे बिहार कांस्टेबल का, उसमें क्वालिफाई हुआ था। मैं फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया था, मेरिट आउट हुआ था उस बार। उसी प्रकार फॉर्म भरते भरते 2-3 बार एसआई का भी 2 बार दिए, और कांस्टेबल का फिर दिए मध्य से 289 का, उसमें भी फिजिकल डिसक्वालीफाई हो गए। 2 बार एक बार एसआई मेरिट आउट हुए, और आगे जाकर यही 21,391 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो 21,391 में जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा अटेम्प्ट बिहार पुलिस में एसआई और कांस्टेबल के लगाकर, नहीं, सिर्फ कांस्टेबल का बोला कांस्टेबल जाए तो कांस्टेबल का मेरा ये तीसरा प्रयास था। हाँ, तीसरा प्रयास था ये। अगर बिहार दरोगा में भी आप किए थे तो उसमें कितना अटेम्प्ट दिए थे और कब कब छट गए थे? बिहार दरोगा में हम सबसे पहले दिए थे फर्स्ट कितना में कब सीट, दिए थे? सीट नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। कब दिए फर्स्ट थे? में जो दिए थे उसमें हाँ, कहाँ छट गए थे? वहाँ हम मेरिट आउट हुए थे। सेकंड में जो दिए थे उसमें कहाँ छट गए? सेकेंड में मेंस आउट हुए थे। 1275 में दिए थे शायद जी सेकंड में। हाँ हाँ हाँ, तो 1250। थर्ड में आप जैसे अभी, हालांकि थर्ड में अभी आया नहीं है ना? ठीक है। तो चलिए, आपका जैसे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, इस दौरान जो आप तैयारी किए थे तो आपका स्ट्रेटजी क्या था? सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी में सर जो ऑफलाइन किए थे उसका अधिक इम्पोर्टेंस रहा। उसके बाद नोट्स आप पढ़े हाँ, थे? उन नोट्स भी पढ़े थे। उसके अलावा दृष्टि का बुक जो है उसका, सामान्य ज्ञान। हाँ, सामान्य ज्ञान, उसको पढ़े थे। और अचीवमेंट पढ़े थे और घटना चक्र पढ़े थे। करेंट अफेयर के लेकर भी एसपीडी को पढ़े थे, और यूट्यूब के सहारा लेकर, गूगल के सहारा लेकर पढ़ते थे। तो इस सफलता का श्रेय आप सबसे ज्यादा किसको देना चाहते हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो श्रेय सबसे ज्यादा आप किसको देना चाहते हैं, ये बात है। दूसरी बात, आप गुरु को भी है, गुरु है, फैमिली में है और दोस्त दोस्त है, तो सबसे ज्यादा इनमें से किसे देना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा हम अपने गुरु को देना चाहते हैं, और दूसरे सब माता पिता भाई ये सबको देना चाहते हैं। तैयारी जो आप किए थे तो ऑनलाइन आप कितना अध्ययन किए थे, कितना स्टडी किए थे, मतलब ऑनलाइन का आपके तैयारी के दौरान क्या महत्व रहा? ऑनलाइन से हम काफ़ी अध्ययन बहुत किए। सबसे ज़्यादा यूट्यूब से किए, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन से किए। यूट्यूब से सबसे अधिक हम क्या ज्योग्राफी लक्ष्मण सर से अच्छा देखते थे, इमरान सर से पॉलिटी देखते थे, और हिस्ट्री जो अति टॉपिक होता था उसको यूट्यूब पर सर्च करके देख लेते थे। जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता था गूगल से सर्च करके देख लेते थे। अब बुक में वही घटना चक्र, दृष्टि और अचीवमेंट को पढ़े थे। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सेल्फ सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी किए थे? जी जी। यूट्यूब से किए थे, किसी किसी एप्लीकेशन से किए थे? अगर मतलब ऑनलाइन जो भी आप स्टडी किए थे उस दौरान अगर देखा जाए तो आप सबसे बेस्ट, अगर बच्चों को देखना है तो सबसे बेस्ट अभी फिलहाल में कौन सर का मतलब आप क्लास लेना चाहिए? बैच के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जैसे कौटिल्य सर हो गए या ज्ञान बिंदु सर हो गए, वो ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन जो कौटिल्य सर का है उसका एक एक देखते रहिए। और एक कुमार गौरव का, हाँ, कुमार गौरव का करंट अफेयर है वो देखते रहिए। और एक कोई सेट प्रैक्टिस ले लीजिए ऑफलाइन, और सेट प्रैक्टिस करते रहिए। उसमें जो भी कन्फ्यूजन हो उसको नोट करते रहे, शॉर्ट नोट्स बना ले, उसको रिवीजन करने में अच्छा रहे। और बुक पढ़े तो अंडरलाइन करके पढ़े, जो ध्यान में ना हो, यानी कि याद अच्छे से ना हो, उसमें अंडरलाइन कर ले, और रिवीजन करते समय उसको फास्ट में करते जाएं। हाँ, ये बात आप बहुत अच्छा बताया है कि बुक को जब अध्ययन करते हैं तो उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करें तो कुछ विद्यार्थी के देखते हैं कि हाईलाइट
पढ़ने के दौरान पूरा पेज का ही कर देता है। तो आप सही बात बताए हैं कि उस पेज को पूरा नहीं करना चाहिए, जो जानकारी है उसको नहीं करना चाहिए, जो जानकारी नहीं है उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि देखे तो तुरंत याद आ जाए। चलिए धन्यवाद। चलिए आगे पूछते हैं। आप जैसे कि करेंट का महत्व है बिहार दरोगा में थोड़ा ज्यादा है, बिहार पुलिस में थोड़ा कम है, तो करेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? करेंट के लिए कैसे तैयारी करें कि बिहार दरोगा में लगभग करेंट न छूटे? यूट्यूब का सहारा ले या किसी भी बुक का सहारा ले, कैसे करें? हाँ, करेंट अफेयर अभी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने लगा है। तो करेंट अफेयर पर ध्यान देना ही है, उसको छोड़ के चलना नहीं होगा, यानी कि देखना ही होगा। तो करेंट अफेयर के लिए हम कहेंगे कि कुमार गौरव का सब दिन जो आता है रोज के रोज, हाँ डेली सुबह सुबह आता है, उसको लेते रहिए। और उसके अलावा एसपीडी एक ले लीजिए, उसको रटिए, वही काफ़ी हो जाएगा। और ये एक दो और क्लास कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन इतना सफिशिएंट है, दो एक क्लास और एक ऑफलाइन बुक। फिलहाल में आप जो करेंट के लिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि एक कुमार गौरव का डेली क्लास देखना चाहिए और एसपीडी का बुक लेकर खुद से पढ़ना चाहिए। अगर तैयारी के दौरान अगर कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, लगभग सिलेबस सेम है, लेकिन बिहार पुलिस में थोड़ा अलग है। इंग्लिश और हिंदी, करेंट, ये सब पूछा जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? एक ही बार प्रॉपर बुक लिस्ट बताइए जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और अन्य जो भी जीएस आधारित एग्जाम होता है उस सभी में काम करे। गिनती करके बताइए कि ताकि बच्चा को एक ही बार में खरीद कर पढ़ सके लाइन बाई लाइन सीरियल से। हाँ देखिए, एक लुसेंट या पहले साइंस के लिए बताइए कि साइंस के लिए क्या करना चाहिए। साइंस के लिए हम जो किए थे वो स्टडी ट्यूब एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर स्टडी ट्यूब में एनसीईआरटी नाम से सीरीज प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट को 75 या 76 वीडियो है, उसको पूरा देख लीजिए, वो साइंस कंप्लीट हो जाएगा उससे। और जीके जीएस के लिए है तो या तो लुसेंट ले लीजिए या दृष्टि का बुक ले लीजिए, उसमें इससे कोई एक ले लीजिए, और एक करेंट अफेयर एसपीडी ले लीजिए और कुमार गौरव का वीडियो कीजिए, यही काफी है कांस्टेबल के एग्जाम निकालने के लिए। दरोगा के लिए भी इतना ही है कि इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, इसके दरोगा के लिए आपको मैथ साथ साथ में, रीजनिंग मैथ साथ साथ में करना होगा, और करंट अफेयर इससे हो जाएगा, जीके जीएस भी हो जाएगा इससे। हाँ, इसमें दोनों ऐड करना होगा, दृष्टि और लुसेंट दोनों दरोगा के लिए ऐड करना होगा। मतलब दृष्टि और लुसेंट, हाँ, और घटना चक्र भी ऐड करना होगा दरोगा के लिए। कांस्टेबल के लिए घटना चक्र ऐड करना जरूरी नहीं है। मतलब कहने दरोगा के लिए देखा है तो आपका कहना है कि एक लुसेंट लीजिए और स्पीड लीजिए और घटना चक्र लीजिए और दृष्टि ले लीजिए, दृष्टि लीजिए और कुमार गौरव का रोज क्लास देखिए, यही कहना है जी। एनसीईआरटी का तैयारी कैसे करें? हाँ, एनसीईआरटी के लिए दृष्टि का एक सीरीज आता है एनसीईआरटी सीरीज, वो ले लीजिए। वो साइंस छोड़कर सब सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो और इकोनॉमिक हो, ले लीजिए। पॉलिटी भी ले सकते हैं, पॉलिटी नहीं रहेगा तभी चलेगा। हाँ कम है इसलिए जरूरत नहीं। हाँ तो ठीक है, तो अब आगे हम एक बात और पूछना चाहेंगे कि ये अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ है 21,391 में, हाल ही में अभी देखा जाए तो 19,838 वैकेंसी है। उसके लिए अभी लगभग देखा जाए तो मतलब 45 दिन बचा हुआ है। तो 45 दिन में विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कम से कम कितना पढ़ना चाहिए कि मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, और कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कट ऑफ पार हो जाए, इतना पर विस्तार से बताइए। अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो उस बुक में टिक लगाए होंगे, उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से। जैसे कोई लुसेंट हो या दृष्टि हो, कोई भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई एक बुक लुसेंट या दृष्टि में से, इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा लेकिन करने की कोशिश करें जहां तक हो सके। और एक सेट प्लेटफॉर्म क्या, किसी का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, उसका लेकर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी उसमें गलत होता है उसको टिक लगाकर याद करिए। और इसके लिए स्कोर लगभग 75 जनरल 75 या 80 के आसपास से रहेगा तो सेफ रहेगा, और उससे कम है तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए ये बुक ठीक है जो बोले। ठीक है, तो अगर तैयारी के दौरान कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बोलते रहते हैं, तो शॉर्ट नोट्स का क्या वैल्यू है और कैसे बनाना चाहिए, या बिना शॉर्ट नोट्स का काम चल जाएगा, इस पर बताइए। शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं होता है, बस वो बुक में अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे सेट हो गया, सेट प्रैक्टिस हो गया, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि बार बार गलत हो रहा है, जिसको याद नहीं रहता है, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यही
सही रहेगा। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो जो प्रश्न नहीं आता है, जो कभी कभी देखते हैं, उसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा और रिवीजन कीजिए, कहने का ये मतलब। तो बढ़िया बात है। तो आप शादी कब कीजिएगा? आप अभी शादी- तो समझ देखिए, तो आपका लगभग उम्र 25-26 साल हो ही गया होगा। तो देखा जाए तो बहुत लोग जॉब का इंतजार करते हैं कि जॉब हुआ तुरंत शादी। तो अगर आपका तो सफल आप हो चुके हैं, तो आप शादी कब कर रहे हैं? हाल ही में कर रहे हैं या 2-4 साल बाद कर रहे हैं? हाँ, एक साल तो 1 साल या 12-13 महीना, 13-14 महीना अभी ट्रेनिंग में लगेगा। ठीक है। उसके बाद निर्धारण करेंगे। लगभग हमको लगता है 3 साल लगेगा शादी करने 3 साल लगेगा शादी। तो शादी आप कांस्टेबल पर ही कीजिएगा या दरोगा करने के बाद कीजिएगा? ये दरोगा की तैयारी करते रहेंगे, सोचेंगे ऐसा ही हो जाए तो करें, अच्छा रहेगा। बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात और, आप शादी जब कीजिएगा तो लव मैरिज कीजिएगा कि अरेंज मैरिज कीजिएगा? वो तो अभी नहीं बता सकते हैं। नहीं बता, चलिए ठीक है। हाँ, मतलब अच्छा बात है, करते रहिए। आपका स्माइल बहुत अच्छा है, वैसा ही तैयारी कीजिए रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जब आप दरोगा बनिएगा, उसमें हम फिर एक बार और मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।